बोल जाऊँ तो मुझे आप लोगों को याद करवाना होता है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्मन का जो फर्स्ट केस है वो तो आपको पता है, नॉमिनेटिव, वो सिंपल है, देर दी दस। जर्मन लैंग्वेज का सेकंड केस जो है वो है अकुजेटिव। अकुजेटिव क्या होता है ये मैं अभी डिटेल के साथ आपको करवाती हूँ। लेकिन ये फर्क क्या लेकर आ जाता है वर्ब आप आर्टिकल के ऊपर, वो सबसे पहले देख लेते हैं। इसके अंदर देर जो है वो देन में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से फिर जो देर वाला आइन है वो आइनन, माइनन ऐसे बन जाता है। उनकी लिस्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ, आइनन, माइनन, दाइनन। आपको पता है ना कि देर नॉर्मली तो माइन लेता है अपने साथ, आइन लेता है नॉमिनेटिव में। लेकिन यहाँ पर जब वो ऑक्कुजेटिव बनता है तो वो इस तरह से तब्दीली लेकर आ जाता है। जाइनन हो गया जी, खाइनन। ये मैं यहाँ से इनको नीचे ले जाती हूँ ताकि आप लोगों का कटिंग ना हो। ठीक है, इस ईरन, ईरन हो गया, और डिफरेंट और भी काफी सारे ई एन का यानी कि एडिशन आगे आता रहता है। ऑक्कुजेटिव जब कोई चीज बनती है तो आप का सिर्फ देर चेंज होता है, देर में तब्दीली आती है, बाकी किसी के अंदर नहीं आती, क्योंकि दस जो है वो दस ही रहता है, और दी जो है वो दी ही रहता है, और जो प्लूरल वाला दी है वो भी दी ही रहता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। ऑपोजिटिव में बाकी हर चीज सेम रहती है, विच इज गुड। डाटिव में ऐसा नहीं है, डाटिव चेंज ज्यादा करता है चीजों को। इसमें ये तीन कैटेगरीज जो हैं ये ऐसी की ऐसी ही रहती हैं, इनको मैं ऐसे करके कर देती हूँ। सिर्फ आपका देर देन में तब्दील होता है, कैसे पता चलेगा कि ये देर में देर को देन पे तब्दील करना है? दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक है वो कर लेते हैं, ठीक है, बाद में और भी चीजें। कभी कभी कोई प्रपोजिशन भी अपने से आगे आने वाले को अपोजिटिव बना देती है। कभी कभी कोई वर्ब भी प्रपोजिशन ले लेते हैं। राबिया, शम्स को स्क्रीन नहीं नजर आ रही। राबिया, अपना फोन के स्क्रीन को ड्रैग करें, इधर उधर करें, लेफ्ट करें, राइट करें, आ जाएगी स्क्रीन। क्लास, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, मैंने अपने फोन से चेक कर लिया, मुझे दिख रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि जी काउफ्ट, देर अपफल होता है नॉर्मली, देन अपफल यहाँ पे कैसे बन गया? अब ये बात आप समझें। एक जुमला होता है, उसके अंदर एक करने वाला होता है। वो कौन है? इस जुमले में जी है। ये जो कोई काम करने वाला होता है ना, इसको कहते होते हैं टेटर। टेटर यानी कि डूअर। इंग्लिश वाले इसको सब्जेक्ट भी कह रहे होते हैं। डूअर एक मौजूद है, ठीक है, वो है जी। जी ने एक काम किया, वो काम क्या है? काउफ्ट किया, काउफन किया ना, कोई चीज को खरीदा। अब किस चीज को खरीदा? वो है आइनन अपफल, देन अपफल, देर अपफल। नॉर्मली होता तो वो देन। इसका मतलब है कि कौन खरीदा गया, यानी कि खरीदा गया वाली जो चीज है, दैट बिकम्स रिसीवर ऑफ एन एक्शन। आप यहाँ पे ये याद रख लें कि काउफन, हमारा काउफ्ट लिखूंगी ताकि जुमले से आपको यानी कि आप कंफ्यूज ना हो कि काउफ्ट था, इधर काउफन क्यों आगे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। टू बाय, ये क्या है जी? ये हमारा एक एक्शन है, वर्ब है ना, एक एक्शन है ये। काउफ्ट, किसको खरीदा? वो तो आपफल है। तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन बन जाता है? अकुजेटिव बन जाता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जिस चीज को खरीदा गया है वो बन गई ऑक्यूजेटिव। जब वो देर होती है नॉर्मली तो वो देन बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 10 अगर मैं कर दूं, मैं इसी जुमले को लेती हूँ, तब्दील नहीं करती हूँ जुमला। जी काउफ्ट 10 तो 10 को मैंने आपको क्या बताया है? 10 चेंज नहीं होगा, इवन ऑक्यूजेटिव तो बन गया। अब कोई आपसे इस जुमले में पूछे कि ऑक्यूजेटिव किधर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 इज ऑक्यूजेटिव। लेकिन चेंज क्यों नहीं हुआ? 10 चेंज ऑक्यूजेटिव में नहीं होता, सिर्फ देयर चेंज होता है। मैं इसी जुमले को एक और के ऊपर ले जाती हूँ, जी काउफ्ट दी Tasche।
शी बाइज अ बैग, तो उसने बैग को खरीदा। अब दी को भी हम तब्दील नहीं करते, दी ठाशे ऐसे ही रहेगा। और अगर मैं आगे कहना चाहती हूँ कि जी कौफ्ट दी ब्यूशर, किताबें खरीदी, किताबें या ब्लूमन कर दें, जो भी आप इसके अंदर प्लूरल की किस्म लगाना सोफास कर दें, वो ऐसा ही रहेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो फिर चेंज सिर्फ कौन हुआ है? मैं जिनको भी ये ब्लू लाइन करती हूँ, जिनके नीचे ये हैं सारे अपोजिटिव, आई एम गोइंग टू जस्ट अंडरलाइन द अपोजिटिव। इसके अंदर तो था हमारा ये दे नापफल, इधर है दस आउटो, इसमें है दी ठाशे, इसमें है दी ब्यूशर, हैं ये सारे अपोजिटिव। लेकिन चेंजिंग सिर्फ किस में आएगी? जिसके आर्टिकल देर होगा, देर से देन बन गया। अगर हम यहाँ पे कहना मैं चाहती कि जी काउफ्ट आइन आपफल, तो वो बन जाता आइनन आपफल। उसने मेरा सेब खरीदा, जी काउफ्ट माइनन आपफल। उसने तुम्हारा सेब खरीदा, जी काउफ्ट दाइनन आपफल। उसने कोई सेब नहीं खरीदा, जी काउफ्ट खाइनन आपफल। चेंजिंग सिर्फ किसके अंदर आ रही है? देयर के अंदर आ रही है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड। नहीं, अक्सर जब शुरू पे सेंटेंस के जी आ जाता है ना, तो उसको हमें बड़ा करना पड़ता है। सेंटेंस के फर्स्ट पे जो भी लेटर आएगा उसको कैपिटल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो काउफ्ट है ना, ये हमें बता रहा है कि ये जी आप भी नहीं है, यानी यू फॉर्मल भी नहीं है, और ये दे भी नहीं है। अगर यू फॉर्मल होता है तो ये कौफन हो जाता, ये दे होता तब भी ये कौफन ही हो जाता। जी। हयात बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम, ये जब कोई एक्शन पूरा हो जाए तब हम अकुजेटिव यूज करेंगे? हम्म। नो नीड, जर पूरा हो गया है या हो तो पूरा ही वैसे जाता है, तभी तो वो रिसीव होता है किसी नाउन को। वो तो पूरा ही जी मैम, जाता है। तब आपने बोला ना कि उसने सेब नहीं खरीदे या खरीदे, तो मैंने तब बोला कि अगर जब हाँ। एक्शन पूरा हो जाए तब हम अकुजेटिव यूज कर सकते जी हैं। जी जी जी, आप इस तरह समझ लें, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट ठीक है, गलत नहीं है। मैं अगर कहती हूँ कि इश है आइनन हुंड, मैंने एक डॉग को देखा, तो ऑफ कोर्स देखना कंप्लीट हो गया है। तो वो आपका कॉन्सेप्ट भी अपनी जगह पे ठीक है। हम इसकी मजीद थैंक यू मैम। करेंगे, करते हैं इसकी हम एग्जांपल्स मैं करवाने से पहले चाहूंगी कि आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें क्लास। अगर आप लोग थोड़े लेजी हैं रिकॉर्डिंग्स देखने में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ओके, कुछ हिस्सा मैं इसका मिटाती हूँ, कुछ ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो बात करनी मजीद कुछ सेंटेंसेस आपको करवाती हूँ ताकि आपके मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। देखें, वियर लेजन दस बुक, दस बुक ऑक्कुजेटिव है, लेकिन दस चेंज नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद कभी कभी ना कोई चीज आपके पास होना भी, इशहाब है, मेरे पास एक डॉग है, इशहाब है आइनन हुंड, मेरे पास जो होना है हाबन भी अगली चीज को अक्यूजेटिव बना देगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये ऐसे ही है कि ये तो कोई रिसीवर ऑफ एन एक्शन वाली नहीं जी है, वो मेरी मलकियत में है, आई हैव अ डॉग, तो स्टिल दैट बिकम्स एन अक्यूजेटिव। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले कहा था कि इश जे है, इश जे है आईने खाद से कर देती हूँ मैं इसको। मैंने सिर्फ एक बिल्ली को देखा ही तो है, ये कैसा रिसीवर जी? ये भी रिसीव हो गया एक्शन। मेरा देखना एक एक्शन है, जो चीज देखी गई है वो चीज रिसीवर ऑफ एन एक्शन बन गई है। तो ये इतने छोटे छोटे एक्शन से भी अगर जिस चीज के ऊपर वो आप एक्शन कर रहे हैं वो चीज अपोजिटिव बन जाती है। अ, इसके अलावा होता है जी, जैसे कि मैं कर देती हूँ कि इश ट्रिंक है आइनन थे, थे जो है ना ये देयर आर्टिकल लेती है, आइनन थे हो जाएगा। मैंने चाय को पिया, मेरा पीना एक्शन है, क्या चीज पी गई है वो ऑक्कुजेटिव बन गई है। जी शी वाला यहाँ पे ले लेते हैं, बेजूख्त शूले कर देते हैं, दी शूले यहाँ पे हमारा ऑक्कुजेटिव बन गया है।
मैं आपकी लेररिन हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चीजें अभी समझा रही हूँ, दी लेररिन। मैं एरक्लेरन कर रही हूँ ना, एरक्लेरन, एरक्लियर्ड हो जाएगा। एरक्लेरन यानी समझाना, एक्सप्लेन करना, जैसे होता है। दी aufgabe, aufgabe आपका आज क्या है, आपका अकुजेटिव है आज का aufgabe, टास्क है आपका ये। द टीचर एक्सप्लेन्स द टास्क या एक्सरसाइज या कोई टॉपिक, ये इसके शक्ल में सारा आ जाएगा। और अगर कोई चीज़ मुझे ज़रूरत है, ये भी एक डिफरेंट है, इसलिए ये ज़रूर करवाऊंगी। इश ब्राउखे होता है मुझे ज़रूरत है, आप लोगों ने ब्राउखन का इस्तेमाल A1 में डिटेल के साथ किया है। इश ब्राउखे आइनन स्टिफ्ट कर दें, स्टिफ्ट होता है आपका पेन। ठीक है, देयर स्टिफ्ट से आइनन स्टिफ्ट। कुरत बताइए आपको क्वेश्चन। जी मैम, अगर ये सवाल की सूरत में अकुजाटिव यूज हो तो उसकी कैसी एग्जाम्पल होगी? जैसे कि अगर लास्ट वाले को मैं सवाल में तब्दील कर देती हूँ, तो ब्राउखे इश आइनन स्टिफ्ट, क्या मुझे हम्म। जरूरत है एक स्टिफ्ट की। बेसूख्ट जी दी शूले, और ऐसे। अगर मैम ये सवाल हो वी हाइजन जी, तो उसमें नहीं होगा? नहीं, उसमें नहीं होगा। हाँ, वो डब्ल्यू क्वेश्चन है। अच्छा, सिर्फ यस और नो क्वेश्चन में होता है अकुजाटिव? डिपेंड करता है ना बेटे कि रिसीवर ऑफ एक्शन और एक्शन दोनों मौजूद हैं कि नहीं है। हाइसन एक वर्ब तो है, लेकिन वो किसी के ऊपर कोई एक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन कुछ दूसरे वर्ब्स ऐसे हैं जो कि दूसरों के ऊपर इम्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ब्राउखन है, बेजुखन है, ट्रिंकन है, जेहन है। ये डिफरेंट है। ठीक है मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मैंने जिनको जी अंडरलाइन किया है, ये सारे आपके अपोजिटिव हैं। आपने देखा 10 बुख ही रहा। लेकिन देर होंड से जब मैं उसको आइन की शक्ल देना चाहिए, तो वो आइनन होंड बन गया है। दीक हादसे से वो आईने के हादसे ऐसा ही रहा। देर थे, देन थे, आइनन थे बन गया। दी शूले, दी नहीं तब्दील हुआ। दी ऑफ काबे, दी नहीं तब्दील हुआ। आइनन शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि देर शिफ्ट होता है। ऑपोजिटिव होता क्या है, कैसे पता चलता है एक जुमले में, ये नॉर्मल जो एक्सप्लेनेशन है इसकी बात समझ आ गई है। इसमें सारों में आपके पास, और दूसरे लफ्जों में जिनको जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, अच्छी समझते हैं, वो ये भी समझ लें। इंग्लिश में हम इसको कहते होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक एक्टेटर करने वाला, एक एक्शन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यानी डायरेक्टली वो एक्शन किसके ऊपर किया जा रहा है। डाटिव का इसके अलावा डिफरेंट नाम है। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश वाला होता है ना, वो अक्यूजेटिव होता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि अक्यूजेटिव इंग्लिश में क्या है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है एक जुमले के अंदर, वो अक्यूजेटिव बन जाता होता है। आप ये नोट करें एक्सक्यूज मी यहाँ मैम। पर। बेटे मैंने देखा है आपका हैंड रेज, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी फिनिश, आई टेक योर क्वेश्चन। यहाँ पे आप हर सेंटेंस को देखिए और से। आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, वहां पर आप इस चीज को नोट करें कि उसका आर्टिकल क्या तब्दील हो रहा है। और वो डिपेंड करता है उसकी जेंडर के ऊपर। जेंडर अगर उसका मस्कुलिन है, देर है, तो वो चेंज होगा। न्यूट्रल या फेमिनिन या प्लूरल के अंदर वो तब्दील नहीं होगा। इस चीज को आप सब नोट करें। दिस विल हेल्प यू। जी कायनात बताइए। अच्छा, मुझे ये ना ये दी लियागन एयर क्लाट दी aufgabe, हम्म। यहाँ पे जो मुझे है ना एयर क्लाट, इसकी मुझे थोड़ी सी एर कंफ्यूजन है क्योंकि जी क्लियर्ड, इश। हाँ, एर लेयर्ड, हाँ। क्लियर्ड, ये होता है तो मैंने टू एक्सप्लेन। एर क्लियरन हाँ होता है। इसमें, जी। हाँ जी, तो ये यहाँ पे इसमें टी क्यों लगा, बाकी जी इश में तो मुझे हो रहा है, लेकिन ये मुझे इसकी थोड़ी समझ नहीं आ रही। इसमें क्या क्यों लाइक इश लगा के है साथ तुम्हें? ट्विंकल आता है, इश के साथ जैसे ट्विंकल लगता है, जी के साथ बेजोक्ट, तो मुझे एयर क्लाट इस इधर किस बेस पे लियागन की वजह से लेररिन लगा शी है। होती है ना, सुने। जी है ना, शी। ओके, हाँ जी, वो हाँ जी, उसकी वजह से है ना ये। जी, एर एस जी। ये वर्ब जो आ रहा है, ये पीछे वाला जो इसके साथ टेटर है उसकी वजह से चेंज हो रहा है ना, एर एस जी। यहाँ पे जी है। जी एरक्लेरन को एरक्लेयर्ड बनाता है। जी ठीक है, जी के बेस पे, ओके। जी। क्लास क्लियर है। अब हम जाएंगे इंशाल्लाह किताब की तरफ। इससे पहले कि मैं किसी चीज़ को मिटाऊं, आप लोग एक ले लें स्क्रीनशॉट। आज आप लोगों को इंशाल्लाह किताब भी, किताब जो होती है ना,
वो थोड़ी कभी कभी मुझे लगता है कि किताब चीज़ों को मिक्स कर गई है। तो मैं ज़रा चीज़ें अपनी तरफ से समझा के फिर बुक की तरफ आपको ले आती हूँ। अब जब आप सीखेंगे, देखेंगे बुक पे, तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। इश लीबे, आई लव। माइन मन होता है ना, देयर मन, माई हस्बैंड। माइनन मन बन गया यहाँ से, माइन से। यहाँ पे अक्यूजेटिव कौन बना हुआ है आप समझ सकते हैं अब। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। देयर केलनर वेटर, यहाँ बना हुआ भी है केलनर वेटर। केलनर ट्रिंक्ड, पिया उसने। आइनन जाफ्ट, एक जूस। देयर जाफ्ट से क्या बन गया, देन जाफ्ट और आइनन जाफ्ट। केलनर हमेशा, यानी सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव ही रहता है, कभी भी सब्जेक्ट को आप अक्यूजेटिव नहीं बना सकते। आप इंशाल्लाह जब B1 तक पहुंचेंगे मैं आपको पैसिव वाइज करवाऊंगी, वहां पे आप देखेंगे कि एक्टिव में जो आपका अक्यूजेटिव होता है वो जब पैसिव बनता है और वो अक्यूजेटिव वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है, तो वो नॉर्मल नॉमिनेटिव पे तब्दील हो जाता है। ये याद रख लीजिए अभी तक के लिए कि नॉमिनेटिव रहता है हमेशा सब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, यही अक्यूजेटिव बनते हैं, यही डाटे बने। ट्रिंकन इज ein वर्ब mit सब्जेक्ट देयर केलनर und ऑब्जेक्ट einen saft। ट्रिंकन एक ऐसा वर्ब है जिसका एक सब्जेक्ट है देयर केलनर और इसका एक ऑब्जेक्ट है देयर जाफ्ट, einen saft बना हुआ है यहाँ पे। दस ऑब्जेक्ट स्टेट इम ऑक्यूजेटिव, ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका ऑक्यूजेटिव बनेगा। दस ऑब्जेक्ट kann eine Person oder Sache sein। द ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन और अ थिंग। ऑब्जेक्ट या चीज भी हो सकता है, बंदा भी हो सकता है। मैंने पीछे एग्जांपल्स दिए उसमें एनिमल भी था, तो दिस कैन बी एनीथिंग। इशलीबे माइनन मन, ऊपर वाली एग्जांपल जो ये वाली एग्जांपल है इसमें जाफ्ट ऑक्यूजेटिव है। ये कौन है, डिंगे है, चीज है ये, ठीक है, ये एक जाखे है, चीज है। लेकिन ये वाली जो इशलीबे माइनन मन है, इसमें माइनन मन एक परजोन है। ये इन्होंने चीज समझाई है। यहाँ पे इन्होंने अगेन वही वाली चीजें लिखनी है। इस टेबल में कोई नई चीज नहीं है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा के लाई हूँ, इसको आप खुद देख लीजिएगा। Nur maskulin Nomen habe für den Akkusativ einen Extraform den, einen, keinen। सिर्फ मैस्कुलिन जो है उसकी फॉर्म तब्दील होती है, बाकी ये जो न्यूट्रल है, फेमिनिन है, प्लूरल है, इनमें तब्दीली नहीं आती है। Die Possessivartikel funktionieren wie kein Ich liebe meinen Mann, ich liebe keinen Mann, ich liebe einen Mann, ich liebe seinen Mann। इस टाइप का आपका तब्दील होता रहता है। जो शक्ल माइनन बनाएगा वही काइनन, जाइनन, दाइनन, इरन सब बना लेंगे। इस चीज का वही मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा तरीकाकार ये होता है, आप लोगों को आदत हो जाएगी थोड़े दिनों के बाद, कि मैं आप लोगों को अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाती हूँ A2 में, B1 में। A1 में हमारा ये काम ज़रा कम होता है, कर नहीं पाते, और सिखाने पे ज़रा ज़्यादा जोर होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने, मैम आपको, जी बेटे हैंड रेज करके आया आप करीना, कौन है? कायनात। कायनात एक्चुअली हैंड मैंने रेज कुछ शायद करके वो है, आपको सुने। अच्छा चलिए मैं सॉरी मुझे ना एक्चुअली ये हो रहा है कि जैसे इश लीबे मायने मन, तो मायनन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइक इश लीब माइन मन और इश लीब माइनन मन, तो अक्यूजेटिव क्यों? जैसे पहले बात हुई ना कि अगर आपके पास कुछ हो या कोई एक्शन आपने किया हो, तो यहाँ पे ये माइन पे कोई एक्शन ही ठीक नहीं नहीं है होगा? कायनात, आपके ख्याल में प्यार मोहब्बत करना कोई एक्शन नहीं है? नहीं, लाइक ये एक था ना कि पास्ट में जो काम आप कर चुके हैं। नहीं बेटे, वो मैंने उनसे कहा हाँ था कि वो अपनी समझ के लिए उस तरह सोच सकते हैं, मैंने वो बात नहीं ऐड की थी। अच्छा। लीबे एक्शन है कि नहीं है कायनात? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो फिर मन का आर्टिकल क्या है? मन मेस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि क्या चीज है? मैस्कुलिन। तो देयर आर्टिकल होगा, जब देयर होगा तो ये हाँ जी, माइन मन होगा। अब माइन मन ने माइनन मन बनना है ना, क्योंकि ये ठीक है। रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। आई लव माई हस्बैंड, मैं करने वाली, लीबे एक्शन, हु इज रिसीविंग रिसीविंग दिस एक्शन, माइनन मन। मान। ओके, ठीक है मैडम। जरूर मुझे वो पूछें थोड़ा कायनात। पास। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, जरूर पूछें, जब भी सवाल हो जरूर पूछें।
आई डोंट वांट के कच्चे पक्के कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आगे भागते जाएं। राफिया, कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट है आप। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ ताकि आप अगर बोलें भी तो। अब ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर सिर्फ आपने देखना है कि अगर आर्टिकल देयर है, इन्होंने आपकी आसानी के लिए ब्रैकेट में आपको आर्टिकल दिए हुए हैं। आर्टिकल देयर है देन कर देंगे, आर्टिकल देयर है देन कर देंगे, दूसरे आर्टिकल्स हैं तो तब्दील नहीं करेंगे। कौन ये करवाएगा क्वेश्चन? मैं आपसे चाहती हूँ आप रीडिंग भी करें। अलीशा आ जाए। जी अलीशा, इशफाका से शुरू करें। Ich fahre zwei Tage nach Berlin. Ich brauche den Wecker, den Computer, den Pass, die die Kreide, क्रेडिट, जी क्रेडिट कार्ड है। जी इधर से डी ही आ जाएगा। सुने, बोलें इसको, क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड को कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट तो सेम है इंग्लिश वाला, कार्ड है। आगे जी। जी den den Schirm, हम्म। die Tasche, दी, दाल का साउंड करें, दी थाश। die Tasche, आगे है den MP3 player, ठीक है, die Schuhe ठीक है। और die Socken, जोखन, जेड का साउंड करें। die Socken, जोकन, जोकन। Socken, Socken, ठीक है। den den पजामा, पजामा कर दें। वैसे इसको पजामा इसलिए कहते हैं क्योंकि बोरोड वर्ड है, पजामा इसको बोलते हैं। den Pyjama, ओके। das das was वाश सोइग। Weisung हम्म। und die साइटुंग, Zeitung, साई, जी साई यस बच्चा, सेट है इसका नाम, साइट जी साइटुंग। जी साइट अच्छा, ये मैंने इसको क्यों देन कर दिया जी? 10 है, वॉइस सोइग है ना, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, और आगे दिया जाएगा साइटुंग। क्विकली मैं ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनके मीनिंग्स कर देती हूँ, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाए। इनको नोट कर लीजिए अपने साथ। अच्छा जी, क्या है जी? मैं बर्लिन की तरफ, ich fahre 2 Tage nach Berlin, like I am traveling to Berlin। प्योर स्वाइट हागे नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इश्फाक़े स्वाइट हागे nach Berlin, लेकिन मीनिंग उसी तरह का ये चला जाएगा जैसे हम कहते हैं कि फॉर 2 days। आई एम गोइंग टू बर्लिन फॉर 2 days, मैं 2 दिन के लिए बर्लिन जा रहा हूँ। ये वाला बंदा है जो बात कर रहा है। इश ब्राउख है, मुझे क्या ज़रूरत है। मैंने पीछे आपको एग्जांपल्स करवाई थी तो बताया था कि ब्राउखन भी अपने से आगे आने वाले को ऑपोजिटिव बनाता है। सिर्फ ब्राउखन है, अब आगे इसने सिर्फ लंबी लिस्ट दे दी है कि मुझे क्या क्या चाहिए। वेकर, वेकर होता है अलार्म। अलार्म क्लॉक जो होती है ना वो वेकर, कंप्यूटर कंप्यूटर ही है। पास, पासपोर्ट को कहते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। शिर्म होती है छतरी, अम्ब्रेला। ठशे बैग। MP3 प्लेयर आपका वही है जो MP3 इंग्लिश वाला। ठीक है जी, इसके बाद शूहे जूते, जॉकन सॉक्स, प्लूरल है सॉक्स। पजामाज, ठीक है, नाइट के लिए आपको चाहिए हो, मे भी घर में रिलैक्सिंग में पजामाज इसको कहेंगे। वाश सॉइग होता है जैसे आपकी लॉन्ड्री की सप्लाईज। लॉन्ड्री की सप्लाईज कैसे है? जैसे छोटा सा लॉन्ड्री बैग होता है, ठीक है, लॉन्ड्री बैग्स होते हैं छोटे छोटे, आप उसमें गंदे कपड़े रख सकते हैं। मे भी आपको साथ में कोई सर्फ वगैरह भी आप रख लें, कुछ धोना पड़ जाए तो।
वॉइसरॉय के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। साइटुंग अखबार, साइटुंग आपका अखबार जो है वो हो जाएगा न्यूज़पेपर। ये वोकैबलरी थी, इस तरह से इसको तब्दील करना था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कुछ मैं आपको करवाऊंगी, कुछ फिर आप लोग खुद भी हिम्मत करेंगे साथ स्टार्ट में आपको अच्छा करने के लिए, ताकि आपको पहली वर्कशीट को वेकर अलार्म क्लॉक बेटे, वेकर अलार्म क्लॉक अक्सा, ठीक है। तो पहली ज़रा डिटेल के साथ करवा रही हूँ, बाद में हम ये रूटीन रखेंगे कि आप करेंगे यहाँ पर कुछ कुछ अपना, आप एज ए होमवर्क लेंगे। यहाँ पर भी आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको आइन या आईने वाली शक्ल में बताएं मुझे। तो ये कौन करेगा? रेज योर हैंड। जी इरम आ जाइए। वाल्टर खाउफ, जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बेशक अपने हाथ खड़े रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको पहले प्रायोरिटी देकर आपसे करवा लूंगी। जैसे समन है, समन हैंड रेज रखें, नेक्स्ट पे आपकी बारी आ जाएगी। जी इरम। वाल्टर। Walter kauft eine Flasche Wein, हम्म ein Glas Marmelade, हम्म ein Schwarzbrot, हम्म यहाँ पे eine, आइन आया जी, और यहाँ पर भी आइन आया। मैं जरा साथ साथ लिख लूँ जी। eine Brochten, अच्छा, ये जो प्लूरल होता है इसके साथ आइन या आईने का लफ्ज आता नहीं है। प्लूरल में हम ये नहीं कहते ना कि एक ब्रेड्स, एक गाड़ियां, एक किताबें। प्लूरल के साथ आ एन नहीं आता। वहां पे आप ein, सिंपल लाइन लगा देंगे, ऐसे करके लाइन लगा okay, देंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यूं। जी। eine Packung Milch, मिल्श, Milch, okay, einen Salt, सलाद, Salat, ये आ जाएगा टमाटर, यस, प्लूरल है ये, einen Joghurt, योगर्ट, Joghurt, einen Schokoladenkuchen, ठीक है। कुखन क्या होता है इरम? जरा थोड़ा ऊंचा बोले बच्चे। einen Schokoladenkuchen, चॉकलेट केक, या कुखन इज केक, शोकोलाड जो है वो पीछे उसका फ्लेवर बता रहे हैं। तो इसमें जी वाल्टर ने खरीदा एक बॉटल वाइन, एक ग्लास मार्मलाडे। मार्मलाडे वो इंग्लिश वाला ही है, जैम की बहन जो होती है दूसरी वाली, ठीक है। श्वार्ट्स ब्रोट उसने खरीदी। श्वार्ट्स इसमें सिर्फ कलर आपको बताया जा रहा है, आगे ब्रोट तो मतलब है ये कोई है ब्रेड ही, लेकिन ब्राउन ब्रेड होती है। श्वार्ट्स ब्रेड उसी को कहते हैं। लफ्सी मतलब देखेंगे ना तो ये ब्लैक ब्रेड बनेगा, ब्लैक तो होती नहीं है, ब्राउन होती है। वो इतनी ब्राउन आप समझेंगे होती है कि काली बन जाती है, तो इट्स ब्राउन ब्रेड एक्चुअली। ब्रोडशन बन्स, बन जो बर्गर बनाने वाला बन होता है उसको ब्रोडशन कहते हैं। बन राउंड ब्रेड इसको कहते हैं दूसरे लफ्जों में। ब्रोडशन प्लूरल है आ रहा है। फाखुंग मिल्क एक पैकेट दूध का। सलाद सैलेड। टमाटर ज्यादा सारे उसने टमाटर खरीदे हैं। योगर्ट दही। शोकोलाडन कुखन चॉकलेट केक। इसमें आइन या आइनन का इस्तेमाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट थिंग कि है क्या, इसके बाद करने मैं की कोई। मैम अभी ऊपर जो है ना, हमने एक जगह पे आइन लगाया और एक जगह पे आईने लगा दिए ना। आईने यहाँ पे लगाया है ना जहाँ दी आर्टिकल था। और ऊपर वाला जो, ऊपर जहाँ पे, वहां पे हमने आइन लगा दिया था। यहाँ पे 10 की वजह से आइन लगा है। ठीक है, सही आर्टिकल है। 10 है ना, 10 आइन ही रहेगा, सिर्फ देयर आइनन बनेगा। दी के साथ हम आइन आइनन आइन आईने आईने, लगाते हैं। आईने, दी के साथ आईने। ओके ओके। अच्छा जी। वस हट थॉमस वट हट एयर निश्त, क्या लिया थॉमस ने और क्या उसने नहीं लिया, ये बातें अब होंगी। जिस चीज के ऊपर क्रॉस लगेगा
वो उसने नहीं लिया, वहां काइन का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ क्रॉस नहीं है वहां पे आइन का इस्तेमाल करेंगे। दो एग्जांपल्स इन्होंने दे दी हैं आपको। थॉमस हट आइन आउटो, 10 ऑटो यहाँ लिखा हुआ है, सारे यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने आपको, बिल्कुल बच्चों की तरह इन्होंने सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। 10 ऑटो है, आइन ऑटो होगा, लेकिन फगाड उसने नहीं लिया, तो 10 फगाड से हम क्या करेंगे, खाइन फगाड, एयर हट खाइन फगाड। लेकिन आगे उसने बेड लिया है, बेड पे क्रॉस नहीं है, एयर हट, 10 बेड से क्या हो जाएगा, आइन बेट। मैंने एक कर दिया है समन, आप मुझे नेक्स्ट करवाइए। जी, Erhard, ein Bett und und einen Fernseher. एक मिनट दीजिए जी, जी मैं लिखती हूँ, आप करते जाएं। ठीक है, und einen Fernseher. Aber, er hat keinen Tisch खाइन टिश यहाँ पे आ जाएगा जी। und keine Waschmaschine. ठीक है जी। Thomas hat ein Handy, aber nicht aber nicht, aber खाइन, aber kein Telefon. हमारा कट जाएगा, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लें क्विकली, अभी कट जाएगी, लेस देन 1 मिनट है। समन आगे से आके कंटिन्यू करें, आई डोंट वांट कि आपके बोलते बोलते कट जाए। जी जी, sure.